बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है, उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 6 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। डे 6 का पहला क्वेश्चन है, G20 के 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। G20 की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में। G20 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारत में। अगला अंतर्राष्ट्रीय भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 105वां स्थान था। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 134वां। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान था 159वां। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में शत्रु राष्ट्र के रूप में किस देश को संबोधित किया है? तो दक्षिण कोरिया को। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को किस रेखा द्वारा अलग किया जाता है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत किस देश द्वारा की गई है? तो चीन के द्वारा। किस देश ने बेल्ट एंड रोड में शामिल होने से मना कर दिया? तो यह है ब्राज़ील। अगला एक था, हाल ही में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता किस देश को सौंपने की घोषणा की गई है? तो मॉरिशस को। चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हो जाएगा गलत यहाँ पे, यह है हिंद महासागर में। ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखते हैं, पाल मॉल की बिक्री के लिए किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति पर विचार करने का निर्णय लिया है? तो मलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया। किस देश ने हाल ही में पेरिस समझौते से कथित तौर पर हटने का विचार प्रकट किया है? तो अर्जेंटीना। COP21 का आयोजन कब किया गया? तो पेरिस में। पेरिस समझौते के तहत किस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है? तो ISA 2015, यानी ISA की जो स्थापना है वो 2015 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम भारत में स्थित है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? तो ये है प्रोबोतो सुप्रियो, इंडोनेशिया के जो है राष्ट्राध्यक्ष हैं। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो UNO द्वारा। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संधि पर कितने देशों ने जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो 3, USA, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सर्वाधिक व्यय किस योजना पर किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा जनधन योजना पर। इसमें जो है हमारा जो है जनधन योजना पर। अगला देखते हैं, पर्वत चोटियाँ महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी का संबंध किस पर्वत श्रेणी से है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो MP में है, 12 है टोटल। और टोटल जो है हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है वो 106 है, यानी 106। RBI का पहला केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित है? तो कोलकाता। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को कब निरस्त कर दिया गया था? तो मीसा जो है इंदिरा गांधी के समय 1971 में इसे लागू किया गया और इसकी जो समाप्ति है वो 1977 में मोरारजी देसाई के समय की गई। गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये घाघरा है। विश्व में पहला गणतंत्र किस महाजनपद में स्थापित किया गया था? वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। जीवाणु जनित बीमारी वह बीमारी है जिसमें जीवाणु जनित वह कौन सी बीमारी है जिसे आंत ज्वर भी कहा गया है? तो यह है टाइफाइड। भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत कब की गई और पहली बार भारत रत्न से कितनी विभूतियों को नवाजा गया? तो 1954 में 3 को नवाजा गया था। वो 3 थे, राधा कृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के किन 2 नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो यह है मृत्यु और ओबिशियस। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7। तिब्बती धर्मगुरु जो है दलाई लामा ने भारत में शरण कब लिया? तो 1959 ईस्वी में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह है राष्ट्रपति। भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा है हेमिस, लद्दाख में स्थित है, और जो सबसे छोटा है वो साउथ बटन है जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। कितने ऐसे महाजनपद हैं जो भारत से बाहर अवस्थित हैं? तो 2 हैं, कंधार और कम्बोज।
प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। अंत्योदय अन्न योजना 2000 से प्रेरित भारत सरकार की वर्तमान खाद्यान्न आधारित सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो इसे हमने ऊपर भी देखा है। तो यह है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। आपातकालीन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रेनलिन। भुगतान संतुलन की समस्या ने किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधार को जन्म दिया? 1991। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार के सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा 13वीं। अगला देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया? तो वसंत कृष्ण जी। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न से किसने जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो चुनाव हुआ उसमें। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 284। मौलिक कर्तव्यों को सीखने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न से कौन थे? तो एच.जे. हाइवर। विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो बॉम्बे। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये थे हैदराबाद। अगला देखते हैं, अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389। निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने के विचार को जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? 1895 स्वराज विधेयक। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक फ्रेजर। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा से। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो फैजपुर। निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? तो बी.एन. राव। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो भाग 4 प्रस्तावना। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। अगला है, बी.एल. मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया? तो ये थे एन. माधवन। अगला देखते हैं, इनमें से किसका मिलान जो है गलत है? तो किसी का नहीं, सभी जो है सही है। द्वैध शासन नीति लॉर्ड क्लाइव। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। अगला देखते हैं, 1764 में बक्सर की युद्ध किसमें बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा वेंसीटट। अगला देखते हैं, अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के साथ साथ निजामत सूबेदारी भी प्राप्त की? तो हो जाएगा मीर कासिम। द्वैध शासन की आलोचना करते हुए किस ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लजतापूर्ण लूटपाट का युग की संज्ञा दी? तो एम्पारिकर। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का शुभारंभ जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डुप्ले। अगला डलहौजी ने भारतीय राज्यों हड़प नीति के तहत कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 3। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा युद्ध लड़कर हस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया? तो तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था? आपको कमेंट में बताना है इसकी ईस्वी को। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति किस चार्टर एक्ट के तहत अपनाई थी? 1813। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। और प्रथम जिसके तहत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बारामहल जिले में पहली बार किसने लागू किया था? तो रीड ने। अगला, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो हो जाएगा मालवा का पठार। अगला देखते हैं, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यानी पंजाब हिमालय, सतलज और सिंधु नदी। कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी। कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसको करेवा कहते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द का किसका निरूपित करता है? तो पयाल, उत्तराखंड को। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पटकाई, नागा, फिर मणिपुर और उसके बाद मिजोरम।
अगला देखते हैं। अगला है उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलिसिस बेसिन कहा जाता है? तो यह है मिजोरम। निम्नलिखित में कौन सा जो पहाड़ियाँ जो है पश्चिम घाट के अंतर्गत आती हैं? तो अन्नमलाई, नीलगिरी और कार्डेमम। अगला देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इनमें से किन पहाड़ियों में आपस में मिलती है? तो यह हो जाएगा नीलगिरी। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी केरल कोरामंडल तट, ये सही नहीं है। गुजरात काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक मालाबार तट, ये तीनों सही सुमेलित है। यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर को शामिल किया गया है? तो 15, जिसमें गरबा है लास्ट वाला। कुंभ मेला को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।